इस देश की व्यवस्था ने उस धर्म को, उस विचार को नेस्तनाबूद कर दिया, जिस विचार की वजह से, जिस धर्म की वजह से ये देश विश्वगुरु कहलाया। वो धर्म था मानवतावादी, समतावादी। यहाँ के दुष्टों ने, यहाँ के पथभ्रष्ट लोगों ने उस धर्म को यहाँ पर प्रमुख कर दिया। उस धर्म को ज्योतिबा फुले ने, साहू जी महाराज ने धीरे धीरे समझा और बाबा साहब ने उस पर विशेष अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उन्होंने इस यहाँ की जो तथाकथित सत्ता थी उसको अपने विचारों से निरंतर अवगत कराते रहे। ये बताते रहे किस देश में पशु पक्षियों से मोहब्बत हो सकती है, लेकिन कुछ इंसान से मोहब्बत नहीं हो सकती। और जब वो अंग्रेजों को इस बात को समझाने में सक्षम हो गए, अंग्रेजों ने जब उनकी बात को मान लिया, तो साथियों उनकी पहल पे ही यहाँ पर साइमन कमीशन आया था। उस साइमन कमीशन ने ये अनुभव किया, ये निष्कर्ष निकाला कि भाई बाबा साहब सही कहते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ जातियों को, कुछ लोगों को, क्योंकि यहाँ तो देश जातियों बटा हुआ था, कुछ लोगों को जीने का भी अधिकार नहीं था, क्योंकि जीने के लिए पानी, भोजन, वायु इसकी जरूरत पड़ती है। तो वो पानी भी मयसर नहीं था लोगों के लिए, वो तालाब में पानी नहीं पी सकते थे, कुएं से पानी नहीं पी सकते थे। तो ऐसी व्यवस्था के खिलाफ जब बाबा साहब ने अंग्रेजों को अपनी बात समझाई, तो यहाँ पर साइमन कमीशन आया। उस साइमन कमीशन के समय पर ही, क्योंकि वो जानते थे, आपने एक गाना सुना होगा, उस समय गाना मैंने भी अपने बचपन में सुना था कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका कौआ मोती खाएगा। वो क्या था, वो जानते थे कि काश बाबा साहब की बात ये सारे लोगों ने मान ली, जिनको हमने अछूत बना दिया है, जिनको हमने नीच बना दिया है, जिनको हमने शुद्ध बना दिया है। अगर ये सब इकट्ठे हो गए तो फिर राज किसका होगा? क्योंकि आप ये जानते हो कि 4 गांव का चौधरी और 8 गांव का राज, और जिसके घर में 8 लाख उसके घर उसके अंचलपन। तो साथियों वो जानते थे कि मोहम्मद का ही जमाना आएगा, और ये उन्होंने कहा भी कि एक दिन शूद्र राज आना है, क्योंकि एक लंबे समय तक किसी को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। तो इसके लिए उन्होंने चालें चली, उन्होंने लोगों में झूठी गरमाएं भरी। उन्होंने कहा कि भाई तुम तो इनसे ऊंचे हो, तुम्हारे हम कथा पढ़ाते हैं, तुम्हारे हम ब्याह पढ़ाते हैं, तुम्हारे यहाँ क्या क्या नहीं करते। अरे भाई भोजन नहीं करते तो कम से कम आपके यहाँ ये तो कम कराते हैं, किसी के तुम दरवाजे पे भी झाँकते। तो ऐसी व्यवस्था उन्होंने, ऐसी जो उन्होंने ईगो भरा, ऐसा उन्होंने घमंड भरा, तो उस घमंड में ही कुछ लोग जो उनसे वंचित हो गए, उनके लिए, क्योंकि ये भी आप जानना, जैसा कलौतिया साहब ने बताया था कि जो सबसे ज्यादा मजबूत हो, जो सबसे ज्यादा उनसे टक्कर ले, उसी को डुमुलाज करेंगे, उसी को अपमान करेंगे। आप ये जानते हो कि जो व्यक्ति संघर्ष करता है उसी को ज्यादा दंड मिलता है। तो ऐसा दंड मैं समझता हूं
कि सबसे बड़ा दंड अगर हिंदुस्तान में किसी को मिला तो वो दीना भाना जी के वंशजों को मिला। उनको मुगालते में डालने के लिए। अब आप बताइए, आज के समय में तो आपको शिक्षा है नहीं, उस समय जब पढ़ने का एतगार नहीं था तो जिन्हें वो आपका पूर्वज बताते हैं वाल्मीकि को, उन्हें किसने पढ़ा दिया? और जब उनका झूठा इतिहास आपको बता दिया, और मैं पुनः आपको बता दूं कि आप इतने कमजोर कर दिए इन धर्म के ठेकेदारों ने, इन समाज के ठेकेदारों ने इतना कमजोर कर दिया, इतना कमजोर कर दिया कि भाई बड़ी दयनीय स्थिति बता दी, दयनीय स्थिति में बना दी। क्यों? क्योंकि अभी आप देखिए कि कुछ लोग कोई भी धंधा कर सकते हैं। वो पान की दुकान चला सकते हैं, वो टी स्टॉल चला सकते हैं, ढाबा चला सकते हैं, या और भी कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिससे कि अभी यहां लग जाए तिवारी ढाबा, शर्मा ढाबा, तो लोग उस पर शौक से खाएंगे। अगर कहीं जैसा आपको एक नाम दिया, कहीं अगर आपको वाल्मीकि ढाबा के नाम पर आप खोल के बैठ जाएं, टी स्टॉल खोल के बैठ जाएं, पान की दुकान खोल के बैठ जाएं, तो वाल्मीकि तो बढ़िया नाम है, फिर भी मैं समझता हूं कि ये समाज की ऐसी विडंबना है, समाज में ऐसी धारणा बन गई है कि वो आपका काम चल नहीं पाएगा। तो हमें विचार करना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा कि हमें अपने नकली इतिहास से बच करके इस असली इतिहास को, इतिहास तो आपका और भी अच्छा है। अरे भाई, सन 57 में जब गदर हुआ था तो माता दीन जी ने तो पहले विद्रोह किया था, तो कोई याद नहीं करता। सन 1857 में माता दीन जी ने सबसे पहले विद्रोह किया था। उनका कई नाम नहीं, ताता टोपे का नाम, मंगल पांडे का नाम। तो हमें विचार करना पड़ेगा, हमें इस पर अमल करना पड़ेगा। सबसे पहले कहीं आपका सरकारी खजाने में कोई हिस्सा था? क्या आपको सम्मान था? क्या आपको किसी भी अपने अगुआ को, अपने संरक्षक को चुनने का अधिकार था? तो ये सारे अधिकार आपको बाबा साहब दिला के गए। बाबा साहब ने कहा कि चाहे वो बॉटम का हो चाहे टॉप का हो, चाहे सबसे निचले पायदान पर आदमी खड़ा हो चाहे सबसे ऊंचे पायदान पर आदमी हो, सबके वोट का अधिकार, सबके वोट की कीमत एक ही होगी। तो ऐसा काश वोट का अधिकार आपको बाबा साहब ने नहीं दिया होता तो कोई आपके गलियारे में आकर के हाथ जोड़ता, आपसे निवेदन करता। तो साथियों, हमें इस पे विचार करना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा कि जिस लोकतंत्र में हमें समता का अधिकार मिला, हमें बंधुत्व का अधिकार मिला, हमें बोलने का अधिकार मिला, हमें समारोह में बराबर बैठने का अधिकार मिला, ऐसे अधिकार को जिन्होंने दिलवाया उन्हें याद करना पड़ेगा, उनको हृदयंगम करना पड़ेगा। और साथियों, ये भी आपको समझना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसा संविधान, ऐसा पवित्र ग्रंथ आपको दिया, इस पवित्र ग्रंथ की वजह से आज आप इंसान हैं। पहले इंसान नहीं, जानवर से बदतर थे। तो ऐसे मानवा दीना भाना जी ने उनको समझा। आज इनकी जयंती इसलिए मना रहे हैं कि इन्होंने उसको समझा और उसके लिए संघर्ष किया। उनकी जयंती माननीय दीना भाना जी की बदौलत है कि उनकी जयंती पर
सार्वजनिक अवकाश की शुरुआत हुई। तो हम ये चाहते हैं, हमारा निवेदन है कि ऐसे दीना भाना जी को अब हमें विचार ये करना पड़ेगा कि हम वाल्मीकि जयंती मनाएं अथवा दीना भाना की जयंती मनाएं, असली जयंती मनाएं या नकली किताब को रोए, ये विचार करना पड़ेगा। तो मैं चाहूंगा कि 28 फरवरी को, यानी वो जो वाल्मीकि जयंती पे हम जो नाचते कूदते हैं, उससे हम दूसरों को मजबूत कर रहे हैं। हम इसलिए भी मजबूत कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने जान लिया है कि इनको बहकाओ। आप ये जानते हो, आपने सुना होगा कि चालाक लोमड़ी ने उस कौवे को बेवकूफ बनाया। एक शिक्षाप्रद कहानी है कि भाई कौवे को कहीं से टुकड़ा मिल गया, तो उस लोमड़ी ने सोचा कि भाई टुकड़ा इसके पास है तो मुझे मिलना चाहिए। तो उस लोमड़ी ने कहा कि भाई साहब, आपका पंचम समय आवाज है, आपका स्वर इतना सुरीला है कि वो मधुर है कि उसे सुनने के लिए मैं पर्वत से आ गई हूँ, क्या आप मुझे गाना सुनाओगे? तो झूठी तारीफ में कांव कांव करने लगा, रोटी का टुकड़ा गिर गया और लोग उसे लेके चली। तो ऐसी हमें अतिशयोक्ति से बचना पड़ेगा। इसलिए बनना पड़ेगा कि लोग कहते हैं कि बड़ौन हुजय गुणन बिन, बड़ौन हुजय गुणन बिन वेद बढ़ाई पाए, कहत धतूरा से कनक को गहनो बढ़ाने जाए। ये कनक माने धतूरा भी है और कनक माने सोना भी है। तो उस धतूरे से सोना नहीं, गहना नहीं बना जाता। तो ऐसे ही हमें विचार करना पड़ेगा कि भाई हमें प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी कि ऐसी जयंतियों को हम मनाएं जिससे हमें प्रेरणा मिले और हमें पता पड़े कि हमारे लिए किसने क्या किया। साथियों, मैं जैसा कि हमारे वीडियो साहब ने बताया, हम सिर्फ और सिर्फ दोस्त के दुश्मन की पहचान करना। एक दुश्मन ऐसा है कि जिसके बारे में हम आज भी नहीं जान पा रहे। उसने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि जिंदे हो तो मुझे पूछो और मर जाओ तो मुझे पूछो। अगर सुबह का भूला शाम को भरा जाता है तो भूला नहीं जाता है। अब आप जान गए हैं और हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया है कि अगर 4 बार सत्ता का सुख जिस पार्टी ने भुगता है वो मान्यवर काशीराम साहब की देन थी। और काशीराम साहब हमारे दीना भाना साहब की देन थी। अगर दीना भाना साहब नहीं होते तो काशीराम नहीं होते, और काशीराम नहीं होते तो हम जिन देव, अब तो देवता ही कहूंगा मैं, जो हमारे संत महापुरुष हमारे समाज में जमे हुए, उससे पहले इनको आचार्य तो जानते हैं, इनको कोई नहीं जानता था। हर बिरादरी के उन्होंने संत महापुरुष ढूंढ के दिए और उनकी पूजा करने का उन्होंने हमें अवगत कराया। साथियों, आप कहते हैं वाल्मीकि हैं, अरे ऐसे आदमी के तुम यार लगाते हो जिसने रामायण रची। रामायण में क्या है तुम्हारे लिए बताएं? उस रामायण को जिसने वाल्मीकि ने बनाया है। और रही मृत्युभोज की बात, आप उनकी देखा देखी मृत्युभोज करते हैं। मैं एक ऐसा आदमी हूं जो 25 साल से मृत्युभोज का त्याग किया हुआ है। आपके सामने कहा है 25 साल हो गए मुझे। तो क्या मेरे रिश्तेदारी में, मेरे मिलने वालों के यहाँ, मेरे परिवार में कोई मौत नहीं होगी? संकल्प लेना पड़ेगा, ये कुरीतियां आपको छोड़नी पड़ेगी। और वो कैसे होगा? हमारे मेरे साहब ने बताया कि भाईचारे से होगा। हम जब एससी बीसी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग एक जगह नहीं बैठेंगे, हमारी बात आगे नहीं बढ़ेगी। और ये जो 3% लोग हम पे शासन कर रहे हैं, इनकी आंखें जब खुलेंगी, जब हम मानवर काशीराम साहब के
बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। बाबा साहब ने सब दिया हमारे लिए। उन्होंने कहा है शिक्षित बनो। शिक्षा के ऊपर मैं कहूंगा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो जितना पिएगा उतना ही ज्यादा दहाड़ेगा। ये हमारे बाबा साहब ने कहा था। तो सम्मानित साथियों, शिक्षा पुत्रियों को भी दी जाए। पुत्रियों को शिक्षा देंगे। अगर पुत्र शिक्षित होगा तो एक ही परिवार शिक्षित होगा। अगर बेटी शिक्षित होगी तो मास्टर जी 3 परिवार शिक्षित होते हैं। स्वयं का परिवार शिक्षित होगा, जहां जाएगी उसको शिक्षा फैलाएगी और अपने आने वाली संतान को भी शिक्षित करेगी, ऐसा मेरा मानना है। और बेटी कितना क्या करती है आचार्य जी, मैं आपको 2 मिनट का किस्सा सुनाता हूं कि बेटी वो चीज है कि अगर बहन भाई एक स्कूल में पढ़ रहे हैं और आचार्य जी ने कहा कि भाई कल दोनों की ड्रेस आनी है, वो बाप के पास आती है, पापा कल ड्रेस में जाना है। बाप कहता है कि बेटी मेरे पास तो केवल एक के ड्रेस के पैसे हैं। तो बेटी छोटी हो या बड़ी तुरंत कहेगा कि पापा पर भैया को बुलाओ। भैया को कहेगी ना। किताब की बात आती है, बाप पे पैसे नहीं है तो वो कहेगी कि पापा भैया को पहले बस्ता दिलवा दो, मेरा कल दिलवा देना। कितना चाहते बेटी का, कोई तपस्वी साधुरी नहीं करता है क्या। और आगे देखिए आचार्य जी, अगर बेटी कुछ बड़ी हो जाती है तो मम्मी कहती है उससे कि बेटा खाना बनाना सीखो। उसने खाना बनाया और खाने में सब्जी कम पड़ गई तो वो बेटी सबने घर को खाना बनाया है लेकिन अपने लिए खाना नहीं बनाएगी, चाहे मुझसे खा ले तो खाएगी। ये बेटी का त्याग है। ससुराल में जाएगी, वहां भी खाना बनाएगी, सबको खिलाएगी। अगर 2 रोटी बची है तो 2 रोटी से गुजारा करेगी, अपने लिए रोटी नहीं बनाएगी। सबने घर को रोटी बनाएगी लेकिन अपने घर को रोटी नहीं बनाएगी। तो हम ऐसी बेटियों के साथ अन्याय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो सम्मानित साथियों, समय ज्यादा हो गया है। तो भैया शैलेंद्र जी बोलो। आप कहते हैं कि एक कविता सुनाएं तो आता जी आदेश है। बहुत अच्छी कविता तो 8 दशक में भी पिछड़े तो ये कैसी लाचारी है। 8 दशक में भी पिछड़े तो ये कैसी लाचारी है। पूछ रहा है देश बताओ किसकी जिम्मेदारी है। पूछ रहा ये देश बताओ किसकी जिम्मेदारी है। है हमारे आचार्य के लिए। पद के मद ने किया प्रमादी, पद के मद ने किया प्रमादी, बैठे वक्त गुजार दिया। याद रखी अपनी सुख सुविधा, तुमने राष्ट्र विसार दिया। अवसर दी अवहेला कर क्या करनी नहीं विसारी है। पूछ रहा ये देश बताओ किसकी जिम्मेदारी। कर्जे पर कर्जा ले लेकर तुम तो भी पीते आए। कर्जे पर कर्जा ले लेकर तुम तो भी पीते आए। अपने तातों पर कर्जे की रेशम ही सीते आए। 3 पीढ़ियां रहे भिखारी, इतनी कर्जेदारी है। पूछ रहा ये देश बताओ किसकी जिम्मेदारी है। जय भीम, जय भारत।